Hello everyone, myself Prem Sevak from Little Angels Senior Secondary School, गनोड़ा। ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आज ग्रेड फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट द फर ट्री पार्ट 3। In previous video we had learnt the new words of this chapter. आई होप आप सब ने न्यू वर्ड्स को लर्न कर लिया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग। सो आर यू रेडी? द फर ट्री। एक बार की बात है, जंगल में एक प्यारा सा छोटा सा फर ट्री रहता था। वह बहुत ही अच्छी जगह पर उगा हुआ था जहाँ उसे फ्रेश एयर और बहुत सारी सनलाइट मिलती थी। उसके आसपास में पाइन ट्रीज भी थे और फर ट्रीज भी थे। लिटिल फर ट्री बहुत ही जल्दी बड़ा होना चाहता था। छोटे बच्चे उसके ऊपर से बेरीज को तोड़ते थे और जब वो खेलने के बाद में थक जाते तो फर ट्री के नीचे आकर के रेस्ट करते थे। सो द फर ट्री वॉज द रेस्टिंग प्लेस फॉर द चिल्ड्रन। वो जो चिल्ड्रन वहाँ पर रेस्ट करते वो उसे बेबी ऑफ द फॉरेस्ट कहते थे। लेकिन छोटे फर ट्री को ये सब पसंद नहीं था। फर ट्री जल्दी से बड़ा होना चाहता था और अपनी ब्रांचेस को फैलाना चाहता था, स्ट्रेच करना चाहता था। जिस तरह से बड़े ट्रीज अपनी ब्रांचेस को स्विंग करते हैं हवा में, वैसे वो भी स्विंग करना चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत बड़ा हो गया और वो सोचता है कि द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वंडरफुल थिंग बड़ा और टॉल, बिगर एंड टॉलर, बड़ा होना और लंबा होना, इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। बड़ा और टॉल होना सबसे वंडरफुल थिंग है। ऑटम के सीज़न में वुड कटर आते और बड़े ट्रीज़ को काट कर ले जाते थे। जब बड़े पेड़ों को काटा जाता था और जैसे ही वो बड़े पेड़ नीचे गिरते और क्रैश होते तो उस वॉइस को सुन करके फर ट्री कांप जाता था, ट्रेम्बल हो जाता था, उसे डर लग जाती थी। वो सोचता कि ये इन पेड़ों को कहाँ ले जाते हैं। उसके आसपास में उड़ने वाली चिड़ियाँ उसे कहती कि हमें पता है, क्योंकि हम टाउन में विंडोज़ से घरों के अंदर देखते हैं, वहाँ पर इन ट्रीज़ को ले जा कर के प्लांट किया जाता है और एक वार्म गर्म रूम होता है, गर्म रूम में उसमें इनको डेकोरेट करके प्लांट किया जाता है और इन्हें अच्छी अच्छी चीज़ों से डेकोरेट किया जाता है। फर ट्री यह सोच के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह खुद उस वार्म रूम में जाना चाहता है। उसे लगता है कि क्रिसमस का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता होगा और मुझे भी ले जा कर के वे डेकोरेट करेंगे। उसकी बातें सुन कर के फ्रेश एयर और लाइट उसे कहते हैं, जितना हो सके तुम अच्छे से जी लो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर लो। लेकिन ट्री उनकी बात नहीं सुनता है। बहुत सारे मंथ पास्ट हो जाते हैं, गुजर जाते हैं और एक बार फिर से विंटर आ जाता है। जब क्रिसमस का टाइम आ जाता है तब हम क्रिसमस कब मनाते हैं? इफ़ यू नो द आंसर देन कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर लिखें।
वुड कटर एक बार फिर से आए और जो भी हरा और बड़ा ट्री दिख रहा था उसे काटने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। नाउ लिटिल फर ट्री अपनी ट्रंक अपने तने में पेन महसूस करता है, फील करता है, उसे दर्द होता है। यह बहुत ही ज़्यादा दुख भरा था, उसे अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़ करके जाना था। फर ट्री को एक बड़े से टब में जिसमें सैंड भरी हुई थी रखा गया और प्लांट किया गया और उसे डेकोरेट किया गया कैंडीज़, कलर्ड कैंडल्स, डॉल्स और वॉलनट्स से। उसके टॉप पर एक गोल्ड का स्टार भी लगाया गया। अब यह फर ट्री बहुत ही सुंदर दिख रहा था, कुछ इस तरह से लग रहा है ना ये सुंदर फर ट्री। हाँ देखो, कैंडीज, गोल्ड स्टार, ये कितना हैप्पी है ना। बट व्हेन द कैंडल्स वर लिट, लेकिन जब कैंडल्स को जलाया गया उन्होंने इसकी ब्रांचेस को जला दिया। और उसके बाद में हैप्पी और एक्साइटेड चिल्ड्रन मीन जो बहुत ही खुश थे और एक्साइटेड थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे उस रूम में आते हैं और उसके ऊपर, फर ट्री के ऊपर लगी हुई हर एक अच्छी प्यारी सी चीज़, गिफ्ट, इन सब को वो खींच करके ले लेते हैं। और उसके बाद में उस ट्री को किसी ने नहीं देखा। जो भी चीज़ें फर ट्री के ऊपर लगाई गई थी उन सब को बच्चों ने तोड़ लिया। अगले दिन कुछ मेड्स, नौकर आते हैं और वे साफ सफाई करते हैं। वे सब उस फर ट्री को एक अंधेरे कमरे में ले जा करके रख देते हैं। ट्री सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। स्क्विक स्क्विक, छोटे छोटे माउस फ्रेंड्स सारे आते हैं और वे उसके ऊपर ब्रांचेस में खेलने लगते हैं। वे उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। वो कहता है कि मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ सन शाइन करता है और छोटे पक्षी गाना गाते हैं। ओह हाउ वंडरफुल, कितनी अच्छी जगह होगी। अब ट्री को उसकी पुरानी लाइफ याद आती है जो उसे फॉरेस्ट में अच्छी लगती थी। दूसरे दिन 4 लोग आते हैं और उसे पीछे वाले आंगन में गार्डन के पास रख देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे जो खिल रहे थे। ट्री उसे देखता है, उन फूलों को देखता है और दुखी हो जाता है। माई डेज आर ओवर नाउ, मेरे दिन सब खत्म हो चुके हैं। बेचारा ट्री कहता है, जब मुझे एंजॉय करने के लिए अपने दिन मिले थे तब मैंने क्यों नहीं उन डेज़ को एंजॉय किया। नाउ अब मेरे सारे दिन ख़त्म हो गए, जो भी अच्छे दिन थे वो सारे ख़त्म हो गए। नाउ दे आर गोन, ऑल गोन, सब जा चुके हैं वो। ए सर्वेंट केम, एक सर्वेंट आता है और फायरवुड के लिए उस ट्री को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और इस तरह से फर ट्री का अंत हो जाता है। कैसी लगी स्टोरी? नाउ इट इज़ योर होमवर्क। आपको सही आंसर के आगे टिक करना है बॉक्स में। डियर पेरेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कॉल मी एंड सबमिट योर होमवर्क to my WhatsApp number. Thank you everyone.